Philippines. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 4. In previous class we discussed chapter number 4 of English reader. Today we discuss chapter number 5 of English reader. I hope all of you have your books. Take out your English reader books. Class 4. Class 4. Take out English reader book. चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 338 38 निकालना है बच्चों हमको, ठीक है। पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 जो कि जिसका नाम है प्राउड रेड रोज। रेड रोज, रेड मीन्स लाल गुलाब, लाल गुलाब का प्राउड क्या था, देखो इधर सबको सुनना है। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे अ रेड रोज ब्लूजम्स इन अ फॉरेस्ट। एक स्प्रिंग का समय था, रेड रोज खिला हुआ था फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। एज द रोज लुक्ड अराउंड अ पाइन ट्री नियर बाय सेड। जैसे ही रेड रोज ने मोड़ा अपने आसपास देखा तो पाइन ट्री था, वो बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आई विश आई वॉज डैट लवली फ्लावर। उसने बोला कि कितना सुंदर फ्लावर है, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा फ्लावर हो। अनदर ट्री सैड, फिर अब दूसरा ट्री बोला डियर पाइन डू नॉट बी सैड, वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग। वो कहता है तुम दुखी मत हो। जो दूसरा ट्री था वो पाइन ट्री से बोला डू नॉट बी सैड, सैड मत हो, दुखी मत हो, वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, हमें ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हो हमारे पास। द रोज टर्न एंड रिमार्क, रोज ने उनकी तरफ देखा और बोली इट सीम्स डैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस फॉरेस्ट। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मोस्ट ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर हूँ इस पूरे जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। एंड सनफ्लावर रेज्ड इट्स येलो हैट एंड आस्क्ड, सनफ्लावर ने अपना फेस निकाला, येलो कलर का था जो उसका फेस, बोली और वो बोली वाई डू यू से डैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इन दिस फॉरेस्ट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यू आर जस्ट वन ऑफ दैम। तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनमें से तुम ही बहुत ब्यूटीफुल हो। द रेड रोज रिप्लाइड, फिर लाल गुलाब ने जवाब दिया आई सी एवरीवन लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग मी, मैं ये देख रही हूँ कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझे ही मतलब एडमायर, मेरी तरफ ही उंगली और ये सब कर रहे हैं। देन द रोज लुक्ड एट अ कैक्टस एंड सेड, फिर रोज ने कैक्टस की तरफ देखा और बोला लुक एट दैट अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स, इस अगली प्लांट, इस अजीब से प्लांट की तरफ देखो, इसमें तो कांटे ही कांटे भरे पड़े। द पाइन ट्री, फिर जो पाइन ट्री था वो बोला रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज दिस, इस तुम किस तरीके की बात कर रहे हो। हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज, कौन कहता है सुंदरता क्या है। यू हैव थॉर्न्स टू, तुम्हें भी तो है ना। फिर देखो बच्चों क्या होता है 39 पेज नंबर पे, द प्राउड रेड रोज, जो रेड रोज को अपने ऊपर प्राउड था, लुक एगरली एट द पाइन एंड सेड, वो पाइन ट्री की तरफ गुस्से में देखी और बोली आई थॉट यू हैड गुड टेस्ट, यू डू नॉट नो वॉट ब्यूटी इज एट ऑल, कि मुझे लगता है कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा है पर तुम्हें ये नहीं पता कि सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है। यू कैन नॉट कंपेयर माई थॉर्न्स टू डैट ऑफ द कैक्टस, तुम मेरे जो जड़ें हैं और ये सभी चीज़ें हैं तुम कैक्टस की उससे मत मैच करो। वॉट अ प्राउड फ्लावर थॉट द ट्रीज ने कहा कि किसको कितना घमंड है, इसको प्राउड कितना है फ्लावर, इस फ्लावर को कितना प्राउड है। द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस बट इट कुड नॉट मूव, जो रोज था वो चाहता था कि वो कैक्टस के पास से अपनी रूट्स को हटा दे और कहीं और मूव करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एज द डेज पास्ड, दिन बीतते गए, द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड से इंसल्टिंग थिंग्स लाइक, रेड रोज उस कैक्टस को देखती है और बहुत तो अजीब सा फील होता है, दिस प्लांट इज यूजलेस, हाउ सॉरी आई एम टू बी हिज नेबर्स, कि ये प्लांट तो किसी काम का ही नहीं है और मुझे इतना फील होता है कि मैं इसकी पड़ोसी हूँ, कि मैं कितनी सुंदर, मेरे पे देख रहे हैं और ये तो किसी काम का ही नहीं है। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट एंड इवन ट्राई टू एडवाइज द रोज सेइंग, कैक्टस जो था वो अपसेट नहीं हुआ, फिर उसको बोला रोज को
गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पस। भगवान ने कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं बनाई है, अगर कुछ बनाया ही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। स्प्रिंग पास, थोड़े थोड़े समय के बाद जैसे ही वो मौसम गया, एंड द वेदर बिकम वेरी वार्म, अब गर्मी होने लगी। लाइफ बिकेम डिफरेंट इन द फॉरेस्ट, फिर जो दिनचर्या थी, लाइफ थी फॉरेस्ट की, वो दिन ब दिन बदलती गई। एज देयर वॉज नो रेन, जब कोई बारिश नहीं थी, द रेड रोज बिगन टू वाइदर, जब बारिश नहीं होती है तो रेड रोज कैसा हो जाता है, ना उगता है ना कुछ होता है। वन डे द रोज सॉ स्पैरोज स्टिक देयर पीक्स इनटू द कैक्टस एंड देन फ्लाई अवे रिफ्रेशेस। उसने देखा कि जो स्पैरो था वो कैक्टस के ऊपर से बैठा और वो उड़ गया। दिस वॉज पजलिंग एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री व्हाट द बर्ड्स वर डूइंग। फिर क्या हुआ, उसको बहुत अजीब सा लगा। फिर उस रेड रोज ने पाइन ट्री से पूछा कि बर्ड्स क्या कर रही हैं कैक्टस के ऊपर। द पाइन ट्री एक्सप्लेन दैट द बर्ड्स वर गेटिंग वाटर फ्रॉम द कैक्टस। उसने बोला, पाइन ट्री ने बोला कि जो ये बर्ड्स इसके ऊपर बैठी हैं और ये चौं 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 कर रही हैं, ये इसलिए कर रही है क्योंकि इनको कैक्टस में से क्या मिलता है, पानी मिलता है। क्या मिलता है, पानी। डज इट नॉट हर्ट व्हेन दे मेक होल्स, आज द रोज, रोज ने इनको बोला कि ये चू 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 कर रही हैं, क्या इनको दर्द नहीं होता इस कैक्टस को। यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी द बर्ड सफ़र, रिप्लाइड द पाइन, कि इसको दर्द तो होता है लेकिन कैक्टस ये नहीं देखता कि जो बर्ड है वो सफ़र करे, उनको पानी ना मिले, इसलिए वो कुछ नहीं कहता उनसे। किसने बोला ये सारी बातें, पाइन ट्री ने बोला। किससे बोला, रोज़ ट्री से। रोज़ ट्री को अपने ऊपर बहुत प्राउड था ना, रोज़ को, रोज़ फ्लावर को। अब आप देखो आगे क्या होता है। द रोज ओपनड इट्स आइज इन वंडर एंड एक्सप्लेन्ड द कैक्टस हैज़ वाटर। जब रोज़ ने अपनी आंखें खोली और वो सरप्राइज हो गई कि इस कैक्टस में से पानी निकल रहा है। यस यू कैन ऑल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, हाँ तुम इसमें से पानी पी भी सकती हो। द स्पैरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ़ यू आस्क द कैक्टस फॉर हेल्प, हाँ अगर तुम्हें पानी पीना है तो स्पैरो से तुम बोलो, वो तुम्हारे लिए पानी ले आएगा अगर तुम कैक्टस से अपनी हेल्प मांगोगी। द रेड रोज फेल्ट टू अशेम टू आस्क फॉर वाटर फ्रॉम द कैक्टस। रेड रोज को बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी कि वो कैक्टस से कैसे बोले कि उसको पानी दे। बट फाइनली इट डिड आस्क फॉर द हेल्प, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ, उसने, रेड रोज ने कैक्टस से क्या बोला कि उसकी हेल्प करें। द कैक्टस काइंडली एग्रीड, कैक्टस अच्छे से मान गया। द बर्ड्स filled their beaks with the water and waters the rose root। बर्ड्स ने क्या किया, अपनी चोंच में, स्पैरो ने अपनी चोंच में सारा पानी भर लिया और रोज की रूट्स में जाकर छोड़ दिया। Thus the rose learned a lesson and never judge anyone by their appearances again। फिर उसने एक लेसन सीखा और ये भी महसूस किया कि हमको बिना किसी को आजमाए, बिना किसी की अपीयरेंस को जाने, हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। अपनी वो नहीं रखनी चाहिए कि ये ऐसा है, ये बिना काम का है, ये वो। आज उस रेड रोज़ ने कैक्टस के लिए बोला ये तो कितना काम का है, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि मैं इसकी नेबर हूँ, मैं इसके पास में हूँ। उसने ये भी कोशिश करी कि वो वहाँ से चली जाए, ट्रांसफ़र कर दे अपनी रूट्स को, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, उसी कैक्टस ने किसकी हेल्प करी, रोज़ की हेल्प करी कि भाई उसको पानी मिले और वो मौसम जैसे ही बदला था वो उसका फूल कभी ना मुरझाए। इसलिए हमें कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। उस रेड रोज़ को अपने पर प्राउड था कि वो बहुत सुंदर है, सारे पेड़ पौधे ट्रीज़ उसको देख रहे हैं करके, तो इसलिए कभी भी हमको प्राउड नहीं करना चाहिए और किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। जैसे उसने कैक्टस को जज किया था, ऐसे हमें भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो आपको इस स्टोरी से क्या वो मिलता है लेसन, कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए बिना उसको अंदर की बात को जाने हुए, समझे हुए। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना ये चैप्टर रेड रोज़ वाला, प्राउड रेड रोज़। तो आपको भी ये चैप्टर घर पे रीड करना है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको ये वीडियो अच्छे से सुननी है, बिकॉज इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमने
इस वीडियो में चैप्टर 5 डिस्कस किया है। क्लियर चिल्ड्रन? और आपको अच्छे से ये वीडियो को सुनना है और चैप्टर को समझना है। घर पे आपको ये चैप्टर रीड करना है और जिसको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसको ये वीडियो एक्सप्लेन करनी है। एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, दोज हु आर लिसन दिस वीडियोज, लिसन दिस क्लास, प्लीज कमेंट ऑन क्लासरूम ऐप। क्लियर? विद योर नेम, अपने नेम के साथ आपको क्लासरूम पे कमेंट करना है। क्लियर चिल्ड्रन? एंड कंप्लीट योर वर्क इन ऑल सब्जेक्ट्स इन योर notebook children. Clear? In next class we discuss next chapter. Till then, bye students, stay home, be safe, read chapter at home children.